हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं शेयर करूंगा, वो है स्टॉक मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। तो आप अगर बिगिनर्स है स्टॉक मार्केट में तो आपको ये वीडियो जरूर देखना होगा। आप अगर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन डिटेल्स आपको इस वीडियो से मिल जाएगा और आपको दूसरा और कोई वीडियो आपको देखने का जरूरत नहीं है। आप अगर ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको स्टॉक मार्केट रिलेटेड पूरा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको ऐसे ही पर्सनल फाइनेंस एंड स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड आपके फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स का ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, वो है शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के ऊपर में आई बटन में मैं उस वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा। आप जाके पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, तो उसके बाद आप जाके ये वीडियो देखिएगा, ताकि आपको और भी आसान से आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट बेसिक्स क्या है। तो इसलिए मैं आपको कहूंगा कि पहले जाके आप वो वीडियो जो शेयर मार्केट बेसिक्स फॉर बिगिनर्स मैं पहले बनाया था, वो वीडियो जाके आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आप ये वीडियो देखिएगा और ये वीडियो का नाम है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। मैं इस वीडियो का लिंक आई बटन में दे दूंगा, आप जाके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो टॉपिक है इस वीडियो का, वो है स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स। तो कंटेंट क्या है इस वीडियो का? कंटेंट है व्हाट इज ए स्टॉक, व्हाट इज द स्टॉक मार्केट, हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क, व्हाट आर स्टॉक इंडाइसेस, स्टॉक एक्सचेंजेस, हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट है मार्केट कैपिटलाइजेशन, देन है आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, देन है ट्रेडिंग आवर्स, नेक्स्ट हु डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ स्टॉक, देन ऑर्डर्स, देन व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स, देन है रिस्क, नेक्स्ट key terms to know in stock market. Then next point है historical performance of Indian stock market. Then है how to start investing in trading, financial tools for trading in the stock market. Next है tips for beginners. Then है strategies for beginners. Then point है fundamental analysis. Then है technical analysis. Next point है common mistake to avoid. And last में है resources for further learning. तो चलिए इस content को details में देखते हैं। तो चलिए देखिए, what is a stock? A stock represents ownership in a company. When you buy a stock, you are essentially buying a small portion of that company's asset, profits and liabilities. ठीक है, तो इसका मतलब है जब आप कोई एक स्टॉक आप खरीद रहे हैं, आप एक कंपनी का एक ओनरशिप आप बन रहे हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ जब आप थोड़ा सा भी पोर्शन आप अगर कोई स्टॉक्स का आप अगर बाय करेंगे तो आप उस कंपनी का एसेट, प्रॉफिट एंड लायबिलिटीज का भी आप हिस्सा हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, इफ यू बाय 10 शेयर्स ऑफ ए कंपनी स्टॉक, यू ओन ए स्मॉल पीस ऑफ दैट कंपनी. If the company does well and its stock price rises, the value of your shares increases. ठीक है, you can then sell your shares for a profit or hold them for potential long term growth. ठीक है, जब आप कोई शेयर आप खरीद रहे हैं, अगर वो शेयर या फिर उस कंपनी अगर ग्रोथ अच्छा कर रहा है तो आपका शेयर का प्राइस भी बढ़ेगा, यानी आपका प्रॉफिट भी होगा। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है? द स्टॉक मार्केट इज ए प्लेटफॉर्म वेयर पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज शेयर्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड. It can be further described as collection of exchanges. The stock market is a constellation of exchanges where securities like stocks and bonds are bought and sold. Then next point I have public markets. The stock market refers to public markets that exist for issuing, buying and selling stocks that trade on a stock exchanges or over the counter. Next point I have platform for trading. The stock market provides liquidity and price transparency to investors and is regulated by agencies such as the Securities and Exchange Board of India यानी SEBI in the India. ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर स्टॉक मार्केट में आपका कलेक्शन ऑफ एक्सचेंजेस, पब्लिक मार्केट्स एंड प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेडिंग, ये इसी तरह एक्चुअली स्टॉक मार्केट काम करता है। नेक्स्ट है हाउ डज द स्टॉक मार्केट वर्क। स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है? स्टॉक मार्केट देखिए, द स्टॉक मार्केट इज लाइक ए बिग मार्केट प्लेस वेयर पीपल बाय एंड सेल स्टॉक्स. तो स्टॉक मार्केट एक प्लेटफॉर्म है, एक बड़ा मार्केट प्लेस है जहां पर पीपल बाय एंड सेल करता है स्टॉक्स को। When a company wants to grow, it can sell stocks to raise money. यानी कंपनी जब अगर चाहता है कि ग्रो करने के लिए तो ये कंपनी सेल करता है स्टॉक्स को और मनी को राइज करता है। There are investors who buy these stocks become shareholders, which means they own a small piece of the company. जो मैंने आपको पहले समझाया वही है यहाँ पर। Then है if the company does well and makes a profit, the stock price might increase. ठीक है, जब कंपनी अच्छा प्रॉफिट करेगा तो स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। Then people can then sell their stocks at high price and make money. Then people, वो जो शेयर का प्राइस बढ़ेगा तब वो सेल करेगा, देन उनका प्रॉफिट होगा। तो ऐसी तरह स्टॉक मार्केट काम करता है। देन आते हैं व्हाट आर स्टॉक इंडाइसेस। देखिए यहाँ पर इंडिया में दो तरह का स्टॉक इंडाइसेस है। फर्स्ट वाला जो है बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर है सेंसेक्स, ये है ट्रैक्स 30 वेल एस्टैब्लिश्ड एंड फाइनेंशियली साउंड कंपनीज। एंड सेकंड है एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर है निफ्टी एंड ये ट्रैक्स निफ्टी ट्रैक्स
50 डाइवर्सिफाइड स्टॉक्स फॉर द एनएससी। और अदर जो इंडाइसेस है वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 एंड स्पेसिफिक सेक्टर इंडाइसेस लाइक निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी एफएमसीजी, निफ्टी फार्मा एक्सेट्रा। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस यहाँ पर है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई, एस्टैब्लिश्ड इन 1875, इंडिया फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज। एंड नेक्स्ट पे है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, एस्टैब्लिश्ड इन 1992, नोन फॉर इट्स एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सिस्टम। यानी इंडिया में दो तरह का जो आपका स्टॉक एक्सचेंज है, एक है बीएसई, सेकंड पे है एनएसई। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हाउ टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करते हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट फॉलो दी स्टेप्स। क्या क्या है स्टेप्स? फर्स्ट है ओपन ए डीमैट अकाउंट। ए डीमैट अकाउंट इज ए डिजिटल अकाउंट दैट होल्ड्स योर शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली। एग्जांपल क्या क्या है? एग्जांपल है जीरोधा, एंजल वन, शून्य, सैमको। इसके साथ साथ और भी है, जैसे आपका आप स्टॉक्स है, ग्रो है, ऐसे बहुत सारा है। तो आप अगर ये चार जो यहां पर एग्जांपल दिया है, आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इसका डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप चाहे तो उस लिंक में जाके आप आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पे है चूज ए ब्रोकर, सिलेक्ट ए रिप्यूटेबल ब्रोकर टू एग्जीक्यूट ट्रेड्स ऑन योर बिहाफ। ठीक है। थर्ड पॉइंट पे है फंड योर अकाउंट, डिपॉजिट मनी इनटू योर ट्रेडिंग अकाउंट टू स्टार्ट बाइंग शेयर्स। आप आपका जो डीमैट अकाउंट है उसमें फंड ऐड कीजिए, देन आप ट्रेडिंग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कीजिए। फोर्थ पॉइंट है स्टार्ट बाइंग शेयर्स, परचेज शेयर्स थ्रू योर ब्रोकर यूजिंग वेरियस ऑर्डर्स टाइप्स लाइक मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर एक्सेट्रा। तो ये ऑर्डर लगाकर आप देन ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है? मार्केट कैपिटलाइजेशन इज द टोटल वैल्यू ऑफ कंपनीज आउटस्टैंडिंग शेयर्स। इट्स यूज्ड टू क्लासिफाई कंपनीज लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। तो ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ क्या है? एन आईपीओ इज व्हेन ए कंपनी इशू शेयर फॉर द फर्स्ट टाइम टू राइज कैपिटल। कंपनी जब चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम कैपिटल राइज करना चाहते हैं मार्केट से, तो वो आईपीओ लेके आता है। नेक्स्ट पॉइंट पे है ट्रेडिंग आवर्स। देखिए, द शेयर मार्केट इज ओपन फॉर ट्रेडिंग ऑन वीकडेज मंडे टू फ्राइडे फ्रॉम 9:15 AM टू 3:30 PM। यानी 9:15 AM से 3:30 PM तक मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग आवर्स ओपन है। तो आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए आपको इसी टाइम पे आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। मार्केट इस टाइम पे ओपन है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे है हु डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है, यहाँ पे डिक्रीज होता है, बढ़ता है, यहाँ पे घटता है, ये कौन डिटरमाइन करता है? देखिए, द मार्केट डिटरमाइंस द प्राइस ऑफ शेयर्स एज पर द यूजुअल रूल्स ऑफ ए डिमांड एंड सप्लाई। नॉर्मली शेयर प्राइस गोज अप व्हेन द कंपनी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, इट इज अर्निंग वेरी गुड प्रॉफिट्स और इट गेट्स न्यू ऑर्डर्स। का शेयर का बढ़ता है जब कंपनी ग्रो करता है वेरी फास्टली, जब ग्रो करता है और प्रॉफिट भी करता है, देन इनका कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है। एज डिमांड फॉर दैट स्टॉक पिक्स अप, मोर इन्वेस्टर्स वांट टू बाय द स्टॉक व्हिच इंक्रीज द स्टॉक प्राइस। जब स्टॉक का डिमांड बढ़ेगा तो बहुत सारा इन्वेस्टर उस स्टॉक पे इन्वेस्ट करेगा या फिर बाय करेगा, देन स्टॉक प्राइस भी बढ़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं ऑर्डर्स। वेरियस ऑर्डर टाइप्स अलाउ यू टू कस्टमाइज योर ट्रेड्स। तो जो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्डर है वो है मार्केट ऑर्डर, सेकंड पे है लिमिट ऑर्डर, थर्ड में है स्टॉप लॉस ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर क्या है? बाय और सेल एट द करंट मार्केट प्राइस, इसको कहता है मार्केट ऑर्डर। जो करंट प्राइस चल रहा है किसी शेयर का या फिर स्टॉक का, तो उसको बोलता है मार्केट प्राइस। लिमिट ऑर्डर है बाय और सेल एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। मान लीजिए कोई शेयर का प्राइस चल रहा है 100 रुपीज, लेकिन आप चाहते हैं कि 90 रुपीज में आप वो शेयर को आप खरीदना चाहते हैं, तो आप उसको लिमिट ऑर्डर करके 90 रुपीज आप कर सकते हैं। जब मार्केट थोड़ा नीचे आएगा या फिर उस शेयर प्राइस थोड़ा नीचे आएगा तो 90 में आपका वो बाय हो जाएगा, तो इसको कहता है लिमिट ऑर्डर। देन है स्टॉप लॉस ऑर्डर, ऑटोमेटिकली सेल व्हेन द प्राइस फॉल्स बिलो ए सेट लेवल। आप अगर पहले से ही आप अगर मान लीजिए कोई सेम स्टॉक जो 100 अभी चल रहा है, आप अगर चाहते हैं कि अगर 80 पे ये स्टॉक आएगा तो ऑटोमेटिकली वो सेल हो जाएगा, तो आप पहले से ही वो सेल करके 80 रुपीज कर दीजिएगा। अगर स्टॉक प्राइस अगर डाउन आएगा और 80 तक आएगा तो ऑटोमेटिक वो आपका सेल हो जाएगा। ये इसको कहता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है व्हाई इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। स्टॉक्स में इन्वेस्ट आपको क्यों करना है? तो देखिए, इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट कैन प्रोवाइड डिविडेंड्स। फर्स्ट है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? रेगुलर इनकम फ्रॉम कंपनी प्रॉफिट। तो इससे आपको प्रॉफिट होता है डिविडेंड से। सेकंड है इंटरेस्ट, अर्न इंटरेस्ट ऑन योर इन्वेस्टमेंट। आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसका जो इंटरेस्ट है वहां से भी आपका प्रॉफिट होता है। देन है कैपिटल एप्रिसिएशन, सेल शेयर्स एट ए हायर प्राइस देन परचेज। आप जो शेयर आप बाय किया था उससे ज्यादा जब आप प्राइस हो जाएगा उस शेयर का, तब आप अगर सेल करेंगे तो आपका प्रॉफिट होगा। नेक्स्ट है रिस्क। इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट इन्वॉल्व्स रिस्क। इसमें थोड़ा रिस्क भी है। क्या क्या है वो रिस्क? फर्स्ट है मार्केट वोलेटिलिटी, शेयर प्राइस कैन फ्लक्चुएट रैपिडली। यहाँ पर थोड़ा वोलेटिलिटी रहता है तो शेयर प्राइस फ्लक्चुएट करता है। देन सेकंड पॉइंट है कंपनी परफॉर्मेंस। पुअर कंपनी परफॉर्मेंस कैन अफेक्ट शेयर प्राइस। अगर कोई कंपनी का परफॉर्मेंस पुअर है तो वो शेयर प्राइस के ऊपर इफेक्ट करता है। थर्ड है इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक डाउनटर्न्स कैन इंपैक्ट द शेयर मार्केट। एंड फोर्थ है लिक्विडिटी रिस्क, डिफिकल्टी सेलिंग शेयर्स क्विकली इनफ और एट ए फेयर प्राइस। तो जिसका लिक्विडिटी ज्यादा है वो ज्यादा बाय और सेल उसमें आप कर सकते हैं, और जिसका लिक्विडिटी कम है उसमें आपको बाय या फिर सेल करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो ये आपको देखना है। तो आपको जो लिक्विड
जो ज्यादा लिक्विड स्टॉक है उसमें ही आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना है, और जो इलिक्विड जो स्टॉक है जहां पर बायर और सेलर कम है, तो वही स्टॉक को आपको ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए सिलेक्ट नहीं करना है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट पे है की टर्म्स टू नो इन स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट का कुछ टर्म्स हम आपको, आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको ये जानना जरूरी है। क्या क्या है वो टर्म्स? फर्स्ट वाला है स्टॉक, ए शेयर इन द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी। स्टॉक क्या है? ए शेयर इन द ओनरशिप ऑफ ए कंपनी को बोलता है स्टॉक। शेयर क्या है? ए यूनिट ऑफ स्टॉक को शेयर बोलता है। ठीक है, तो आप अगर स्टॉक एंड शेयर का कुछ डिफरेंस है, डिटेल्स आप अगर चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट कोई भी एक वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस ऑफ स्टॉक एंड शेयर। हालांकि ये ऊपर ऊपर में सुनने तो सेम ही लगता है, लेकिन इसमें थोड़ा डिफरेंस है स्टॉक एंड शेयर का, ये मैं अलग सा एक वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, आप अगर चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं और एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। तो द नेक्स्ट पॉइंट है डिविडेंड। डिविडेंड क्या है? ए पोर्शन ऑफ कंपनी अर्निंग पेड टू शेयर होल्डर्स, इसको कहता है डिविडेंड। नेक्स्ट में है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या है? ये कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट, इसको कहता है पोर्टफोलियो। बुल मार्केट। बुल मार्केट क्या है? ये मार्केट कंडीशन वेयर प्राइस आर राइजिंग, जब कोई मार्केट में प्राइस राइज करता है, इसको कहता है बुल मार्केट। और बियर मार्केट क्या है? ये मार्केट कंडीशन वेयर प्राइस आर फॉलिंग, जहां पर जिस मार्केट में प्राइस फॉल कर रहा है उसको कहता है, यहां पर मार्केट डाउन जा रहा है उसको कहता है बियर मार्केट। यानी मार्केट अगर अप जा रहा है वो है बुल मार्केट, मार्केट अगर डाउन जा रहा है वो है बियर मार्केट। देन है ब्रोकर एंड एजेंट दैट बाइज एंड सेल्स स्टॉक्स ऑन बिहाफ ऑफ इन्वेस्टर्स, उसको कहते हैं ब्रोकर। एग्जांपल क्या है? जीरोधा, एंजल वन, शून्य, सैमको। आप अगर चाहते हैं कि इस 4 डीमैट अकाउंट में आप आपका अकाउंट ओपन करेंगे तो मैं डीमैट अकाउंट ओपन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप जाके आपका डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। देखिए बीएसई सेंसेक्स हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 1992 टू 2024 में क्या है? हाइलाइट्स है ग्रोथ फ्रॉम अराउंड 1048 इन 1990s टू ओवर 79,000 इन 2024। तो देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ यहां पर हुआ है, 1990 से 2024 तक कितना ज्यादा, कितना परसेंटेज आप देखिए ग्रोथ यहां पर हुआ है। निफ्टी 50 का हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस 2024 तक कितना हुआ है? तो देखिए ग्रोथ फ्रॉम अराउंड 1263 इन 2000 टू ओवर 24,000 इन 2024, यानी 2024 में 24,000 अबव अभी चल रहा है। तो देखिए यहां पर भी कितना ज्यादा ग्रोथ इंडियन स्टॉक मार्केट में है। नेक्स्ट पॉइंट पे है हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन ट्रेडिंग। देखिए एडुकेट योरसेल्फ, अंडरस्टैंड मार्केट ट्रेंड्स, रीड बुक्स, वॉच माय यूट्यूब चैनल एंड फॉलो फाइनेंशियल न्यूज। तो ये आपको बहुत ही जरूरी है। आप अगर इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पहले आपको एडुकेट, आपको खुद को जानना है। किसी को बात में सुनकर, किसी का टिप्स लेकर आपको कुछ नहीं करना है, आपका दिमाग लगाइए, आप थोड़ा पढ़ाई कीजिए, लर्निंग कीजिए, देन आप अर्निंग कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए आपको अच्छा बुक्स पढ़ना होगा। यहाँ पे आप मेरा यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, शेयर मार्केट रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूं, तो इसलिए आप ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मैं आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा। ठीक है, और इसके साथ आप अच्छा न्यूज़पेपर या फिर बुक्स भी पढ़ सकते हैं। इसके साथ है सेट फाइनेंशियल गोल्स, डिटरमाइन योर इन्वेस्टमेंट गोल्स, रिस्क टॉलरेंस एंड टाइम हॉरिजन। नेक्स्ट पॉइंट है चूज ए ब्रोकर, सिलेक्ट ए ब्रोकरेज अकाउंट दैट सूट्स योर नीड्स। एग्जांपल ऑनलाइन ब्रोकर्स लाइक जीरोधा, एंजल वन, शून्य, सैमको एक्सेट्रा। डीमैट अकाउंट ओपनिंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहे तो आपका डीमैट अकाउंट आप मेरा इस दिया हुआ लिंक से आप ओपन कर सकते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। नेक्स्ट में है स्टार्ट स्मॉल, begin with a small amount of money and gradually increase your investment as you gain confidence and experience। यानी जब आप स्टार्ट करेंगे थोड़ा थोड़ा करके आप खरीदिएगा, ज्यादा अमाउंट आप मत खरीदिएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके आप स्टार्ट कीजिए, देन आपका जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, एक्सपीरियंस होगा, देन आप ज्यादा करके यानी ज्यादा अमाउंट आप इन्वेस्ट यहाँ पे ट्रेडिंग में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिफाई, स्प्रेड योर इन्वेस्टमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ एसेट्स टू रिड्यूस रिस्क। यानी आपको डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट एसेट टाइप में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। आप जितना ज्यादा आपका पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करेंगे उतना कम रिस्क आपका होगा। आप अगर एक ही स्टॉक में, मान लीजिए आप कोई एक ही शेयर में आप पूरा आपका कैपिटल आपने डाल दिया तो उसमें बहुत ज्यादा रिस्क होगा। इसलिए आप आपका कैपिटल को आप डिफरेंट सेक्टर या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट लाइक शेयर होगा, कुछ आप एफडी में रख सकते हैं, कुछ आप म्यूचुअल फंड में रखिए, कुछ गोल्ड में रखिए, कुछ जो गवर्नमेंट का जो डेब्ट फंड है उसमें रखिए। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके डिफरेंट जो इन्वेस्टमेंट जो एसेट है उसमें आप रखिए, तो इससे आपका रिस्क कम हो जाएगा। देन है स्टार्ट विद ब्लू चिप स्टॉक्स टू मिनिमाइज रिस्क। आपको ब्लू चिप स्टॉक सिलेक्ट करना है ताकि आपका जो रिस्क हो वो मिनिमाइज हो जाए। देन नेक्स्ट पॉइंट पे है फाइनेंशियल टूल्स फॉर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट। सम ऑफ द एसेंशियल फाइनेंशियल टूल्स फॉर ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट आर, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए क्या क्या टूल्स आपको यूज करना है। तो फर्स्ट वाला वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। दिस इज द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन दैट अलाउज ट्रेडर्स टू एक्सेस द मार्केट, place orders, monitor positions and manage their accounts. Second पे है charting tools. A charting tools helps traders visualize market trends, patterns and signals and apply technical analysis techniques. तो charting tools भी बहुत हेल्प करता है। सेकंड पे है scanning tools. Scanning tool क्या है? It helps traders to find securities that meet certain criteria such as price, volume, sector, industry और technical indicators. यह है scanning tools.
फोर्थ में है बैक टेस्टिंग टूल्स। दिस इज द टूल दैट हेल्प्स ट्रेडर्स टेस्ट देयर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज ऑन हिस्टोरिकल डाटा एंड इवैल्यूएट देयर परफॉर्मेंस, रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये टूल यूज करके आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे है टिप्स फॉर बिगिनर। बिगिनर के लिए टिप्स है, फर्स्ट है स्टार्ट विद ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक्स। तो आपको बेसिक्स, आपको पहले से आपको स्टार्ट विद ए सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स, आपको शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट बेसिक्स आपको समझना होगा, तब जाके आप ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट आप स्टार्ट कर सकते हैं। देन है सेट क्लियर फाइनेंशियल गोल्स। आपका फाइनेंशियल गोल्स क्या है ये आपको क्लियरली सेट करना होगा। थर्ड पे है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। फोर्थ है रिसर्च थॉरोली। आपको खुद को आपको रिसर्च करना होगा कि ये स्टॉक, ये कंपनी कैसा है, इसका टेक्निकल एंड फंडामेंटल जो टेक्निक है ये आपको खुद को लर्न करना होगा। देन जाके आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत ही जरूरी है। देन है कंसल्ट ए फाइनेंशियल एडवाइजर इफ नीड। अगर आपका कुछ नीड हो तो आप चाहे कोई अच्छा फाइनेंशियल एडवाइजर का आप एडवाइस ले सकते हैं। देन है स्ट्रेटेजीज फॉर बिगिनर्स। बिगिनर्स का स्ट्रेटेजी क्या क्या हो सकता है? स्ट्रेटेजीज है बाय एंड होल्ड, इन्वेस्ट इन स्टॉक एंड होल्ड देम फॉर ए लॉन्ग पीरियड टू राइड आउट मार्केट फ्लक्चुएशंस। कोई एक स्टॉक्स को आप बाय कीजिए एंड ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कीजिए, तो इसमें आपका मार्केट फ्लक्चुएशन का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका प्रॉफिट होने का चांसेस भी बढ़ेगा। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग, RCA। रूपी कॉस्ट एवरेजिंग यानी RCA क्या है? It invest a fixed amount regularly regardless of the stock price to reduce the impact of volatility। तो ये RCA यानी रूपी कॉस्ट एवरेजिंग बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन है इंडेक्स फंड। इन्वेस्ट इन इंडेक्स फंड और ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ मार्केट इंडेक्स लाइक निफ्टी 50। तो पहले आपको ये तीनों चीज पे आपको ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे है फंडामेंटल एनालिसिस। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप अगर चाहते हैं कि अलग सा कोई एक वीडियो आप देखना चाहते हैं तो मैं अलग से एक वीडियो भी मैं बाद में बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा वीडियो और भी ज्यादा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा जो मेन पॉइंट है वही मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। और इसका डिटेल्स आप अगर चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट कोई वीडियो में इसका फंडामेंटल एनालिसिस या नेक्स्ट जो पॉइंट आएगा वो है टेक्निकल एनालिसिस, इसका मैं अलग अलग सा एक पूरा वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो बस आप कमेंट कीजिएगा तो मैं जरूर वो वीडियो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस में देखिए यहाँ पर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस। इसमें इनकम स्टेटमेंट, एक्सेस profitability through metrics like revenue, expense and net income. Then a balance sheet examines assets, liabilities, shareholders equity to understand financial stability. Then third में है cash flow statement, analyzes cash flows and outflows from operations, investing and financing activities. Second point पे है key financial ratios. तो क्या क्या रेशियो है देखिए, फर्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, इसमें है ग्रॉस मार्जिन, देन है ऑपरेटिंग मार्जिन, थर्ड पे है नेट प्रॉफिट मार्जिन, फोर्थ पे है रिटर्न ऑन एसेट ROA, देन नेक्स्ट पॉइंट पे है रिटर्न ऑन इक्विटी ROE। देन है लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियो में क्या है? करंट रेशियो, क्विक रेशियो। देन नेक्स्ट पॉइंट पे है लीवरेज रेशियो। लीवरेज रेशियो क्या है? डेट टू इक्विटी रेशियो। और देन है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। नेक्स्ट पॉइंट पे है एफिशिएंसी रेशियोज। एफिशिएंसी रेशियोज में है एसेट टर्नओवर रेशियो, देन है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। थर्ड जो पॉइंट है वो है वैल्यूएशन मैट्रिक्स। वैल्यूएशन मैट्रिक्स में है प्राइस टू अर्निंग यानी पी रेशियो। पी रेशियो क्या है? कंपनी compares a company's current share price to its peer share earning. Second है price to book ratio, compares a company's market value to its book value. Third है price to shares यानी PS ratio, compares a company's stock price to its revenue. Then है dividend yield, measures the dividend income relative to the share price. Then है earning per share यानी EPS, indicates profitability on a per share basis. Fourth point है qualitative factor. फैक्टर क्या क्या है? तो क्वालिटी फैक्टर क्या है? मैनेजमेंट क्वालिटी, इवैल्यूएशन ऑफ द कंपनीज लीडरशिप एंड देयर स्ट्रेटेजिक विजन। Then a competitive advantage, analyzing the company's market position, brand strength and barriers to entry. Then a industry conditions, understanding the industry trends, growth potential and regularity environment. Then a economic condition, assessing the impact of macroeconomic factors like inflation, interest rates and GDP growth. फिफ्थ में intrinsic value calculation. इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ पर discounted cash flow analysis, DCF, इसको DCF analysis भी कहा जाता है। ये क्या है? यह project future cash flow and discounts them to prevent value. Then a comparable company analysis, यह है compares valuation multiples of similar companies. then है precedent transactions analysis, यह है looks at past transaction in the same industry. तो फंडामेंटल एनालिसिस का ये डिटेल्स वीडियो मैं आपके लिए बाद में लेकर आऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा तो आपको और भी ज्यादा क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है शेयर मार्केट या फिर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए, स्पेशली इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं उनके लिए, लॉन्ग या फिर शॉर्ट टर्म दोनों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एनालिसिस है। नेक्स्ट आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या है? इंट्रोडक्शन टू टेक्निकल एनालिसिस टूल्स लाइक चार्ट्स, ट्रेंड्स एंड इंडिकेटर्स, ये सब यूज करके टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। तो क्या है इसमें की कॉन्सेप्ट्स है? प्राइस ट्रेंड्स, सेकंड पे है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, थर्ड में है वॉल्यूम, फोर्थ में है चार्ट पैटर्न। अच्छा, ये है की कॉन्सेप्ट्स। देन है टेक्निकल इंडिकेटर्स। टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या क्या है इसमें? फर्स्ट है मूविंग एवरेज, सेकंड है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI,
देन है थर्ड पे मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसको MACD भी कहा जाता है। देन है बोलिंजर बैंड, बोलिंजर बैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट एक टूल्स है, मैं पर्सनली इसको बहुत प्रेफर करता हूं। देन है 5 पे स्टोकास्टिक ऑसिलेटर, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर भी टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर आता है। ये जो 5 है ये और मेरा फेवरेट है, मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूं। देन देखिए चार्ट टाइप्स, चार्ट टाइप्स क्या क्या टाइप्स का चार्ट है। फर्स्ट है लाइन चार्ट, सेकंड है बार चार्ट, थर्ड है कैंडलस्टिक चार्ट। ये जो कैंडलस्टिक चार्ट है यही आपका काम में आएगा। कैंडलस्टिक चार्ट का मैं अलग सा एक वीडियो टेक्निकल एनालिसिस का मैं लेके आऊंगा, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो मैं टेक्निकल एनालिसिस का अलग सा एक वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा, उसमें डिटेल्स दिया हुआ रहेगा। देन है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, इसमें क्या है ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, थर्ड पे है रिस्क मैनेजमेंट, फोर्थ पे है पैटर्न रिकॉग्निशन। देन है सॉफ्टवेयर टूल्स, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लाइक मेटाट्रेडर एंड ट्रेडिंग व्यू है, मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू यूज करता हूं, ये बहुत ही हेल्पफुल है। देन है डाटा प्रोवाइडर, डाटा प्रोवाइडर में आप याहू फाइनेंस, ब्लूमबर्ग या फिर रॉयटर्स का आप डेटा आप ले सकते हैं। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करना है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है चेजिंग हॉट स्टॉक्स, अवॉइड बाइंग स्टॉक्स बेस्ड ऑन हाइप विदाउट प्रॉपर रिसर्च, ठीक है। सेकंड पे है टाइमिंग द मार्केट, ट्राइंग टू प्रेडिक्ट मार्केट हाइज एंड लोज कैन बी रिस्की। थर्ड पॉइंट है नेग्लेक्टिंग रिसर्च, ऑलवेज रिसर्च कंपनीज बिफोर इन्वेस्टिंग। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले स्पेशली तो इन्वेस्टमेंट करना है लॉन्ग टाइम या शॉर्ट टर्म के लिए भी उनको रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है। इमोशनल इन्वेस्टिंग एंड द डेंजर्स ऑफ फॉलोइंग द क्राउड। देन है ओवर ट्रेडिंग एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेइंग डिसिप्लिन। तो आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है एंड डिसिप्लिन रहना है। आपका ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लिए आप अगर ट्रेडिंग करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिसोर्सेज फॉर फर्दर लर्निंग, फर्दर लर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, बुक्स आप जरूर पढ़िएगा। बुक्स के लिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट है, वेबसाइट जैसे NSE इंडिया, BSE इंडिया आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल न्यूज है जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, जैसे द इकोनॉमिक टाइम्स, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं। और यूट्यूब चैनल शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ये यूट्यूब चैनल जो है शुभ्रांशु मंडल नॉलेज शेयर आप जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मैं इस चैनल पे पर्सनल फाइनेंस, इंडियन स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो मैं डालता रहता हूं, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में बेल आइकन प्रेस ऑल कीजिएगा एंड आपका फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ ये चैनल का लिंक आप शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स आपको ये स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो कैसे लगा आप कमेंट करके जरूर बोलिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कोई एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।